ओके, तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाह रहे हैं कि ये बेस क्लास और सब क्लास क्या होती है। तो अगर आप इसमें देखें तो मैंने यहाँ पर जो है दो हेडर फाइल्स ऐड कराई हैं, जिसमें एक आईओ स्ट्रीम है और एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और ये बेस क्लास का मैंने कमेंट लिखा है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो देखिए, सी प्लस प्लस में जनरली क्लास जो होती हैं वो एक ब्लू होती है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन से भरा हुआ कह लें कि डॉक्यूमेंट होता है। एंड अ सब क्लास और ड्राइव क्लास। अब यहाँ पे देखिए, बेस क्लास इसका दूसरा उसका अपोजिट है सब क्लास, उसको ड्राइव क्लास भी कहते हैं, और बेस क्लास को सुपर क्लास भी कहते हैं। ठीक है, इज मोर स्पेसिफिक क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम द बेस क्लास। मतलब जो सब क्लास होगी वो प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करेगी, किसमें से? अपनी बेस क्लास में से। द रिलेशनशिप फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इनहेरिटेंस, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पिलर है। अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। तो इसमें हमें समझने को मिलेगा इनहेरिटेंस के बारे में। बेस क्लास, थिंक ऑफ अ बेस क्लास एज अ पेरेंट क्लास। सुपर क्लास या बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास कंसीडर करते हैं। इट प्रोवाइड अ फंडामेंटल एंड कॉमन एट्रीब्यूट्स मेथड्स दैट अदर मोर स्पेशलाइज्ड केसेस शेयर। फॉर एग्जांपल, a vehicle class could be a base class. It might have common attributes like speed and color and methods like accelerate and brake. Subclass subclass is a child class that inherits from base class. It gets all the public and protected members of the base classes, and can also add its own unique attributes and methods. यहाँ पे ये कह रहा है कि बेस क्लास और सब क्लास को हम ऐसे कंसीडर करते हैं, जैसे व्हीकल की क्लास हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो हमारी होगी बेस क्लास यानी कि सुपर क्लास। और उसमें दो कॉमन मेथड हैं, एक्सेलरेट और ब्रेक। हर व्हीकल में एक्सेलरेशन होती है और ब्रेक होता है, और कुछ उसके एट्रीब्यूट्स लाइक कलर और स्पीड वगैरह, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज। अब सब क्लास जब हम बनाएंगे तो इस बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कंसीडर करते हैं। अब इसकी सब क्लास जब बनाएंगे तो सब क्लास इसकी बनेगी चाइल्ड क्लास, और वो तमाम तर एट्रीब्यूट्स यानी कि स्पीड और कलर और मेथड्स, एक्सेलरेट और ब्रेक इनहेरिट करेगी, मतलब अपने अंदर कॉपी करेगी। इट गेट्स ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, और जो भी डेटा बेस क्लास के अंदर पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड के साथ यूज किया गया होगा, या प्रोटेक्टेड के साथ, प्राइवेट के साथ नहीं सॉरी, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के साथ यूज किया गया होगा, उन सबको भी ये अपने अंदर क्या कर लेगी? कॉपी करेगी। अब ये कह रहा है, यूजिंग द सेम एग्जांपल, कार एंड मोटरसाइकिल कुड बी अ सब क्लास ऑफ द व्हीकल। कार और मोटरसाइकिल सब क्लास बन सकते हैं व्हीकल क्लास की। अ कार वुड हैव स्पीड कलर माइट हैव आल्सो अ यूनिक एट्रीब्यूट लाइक नंबर ऑफ डोर्स, यानी कि कार की जो क्लास है उसके अंदर आप नंबर ऑफ डोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल होंगे। अब इसको इतना एग्जांपल को समझने के बाद हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक क्लास बनाई है एनिमल की। अब आप सोचें, जनरली भी एनिमल की क्लास कौन सी क्लास होगी? बेस क्लास होगी या सब क्लास होगी? बेस क्लास या सुपर क्लास होगी, क्योंकि जानवर। अब एनिमल की क्लास में हमने पब्लिक करके डिफाइन किए नेम, और एक मेथड बताया उसके अंदर वॉइड ईट। ठीक है, और उसके मेथड के अंदर हमने एक मैसेज लिखा हुआ है, माय नेम इज ईटिंग। जो भी नाम है वो मैं ईटिंग आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी डिफाइन हुई है जो कि पब्लिक है, और एक मेथड डिफाइन हुआ है वो भी पब्लिक है, प्राइवेट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये क्लास आपने डिफाइन किया एनिमल की। अब आपने एक सब क्लास बनाई है, क्लास डॉग, और इस तरह से कॉलन लगा के हम उसको बनाएंगे इसकी सब क्लास। क्लास डॉग को हम कह रहे हैं ये सब क्लास है एनिमल की। आसान अल्फाज में कह रहे हैं ये एक चाइल्ड क्लास है और ये इसकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, ये तो मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि जो बेस क्लास होती है, अगर उसकी कोई हमें सब क्लास बनानी है तो उसको ऐसे लिखना है, क्लास, उसका नाम, कॉलन, पब्लिक, एनिमल। मतलब ये सब क्लास है, ये इसकी बेस क्लास है। तो ये सब क्लास क्या करेगी? जो एनिमल के अंदर जो भी ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स आपने डिफाइन किए हैं, ये इसको इनहेरिट कर लेगी। इनहेरिट का मतलब क्या है? इजी अल्फाज में एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर लेगी।
अब इस क्लास के अंदर हम दोबारा पब्लिक करके बता रहे हैं वॉइड बार्क, एक मेथड बता रहे हैं। मतलब जानवर, आमतौर पे जानवर का नाम और जानवर खाते हैं, और सब क्लास में हमने डॉग जो बनाया वो एनिमल की सब क्लास ही कहलाएगा। और अब जब डॉग है तो डॉग क्या है, एनिमल है, इसका नाम है टॉमी और ये खाता भी है, लेकिन इसके अंदर एक नया मेथड डाल दिया हमने कि ये क्या करता है, भौंकता भी है, टॉमी इज बार्किंग। और यहां पे आप यूज करें, देखिए नेम यूज किया है, हालांकि नेम की प्रॉपर्टी यहां पे कहीं डिफाइन नहीं है, तो ये कहां से ले रहे हैं, बेस क्लास में से। इसी तरह से इंट मेन में आ गए, डॉग क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया माई डॉग के नाम से, माई डॉग डॉट नेम। अब ये नेम प्रॉपर्टी एक्सेस की जा रही है कहां पर से, इसकी मेन क्लास से नहीं, इसकी बेस क्लास से, ठीक है, डॉट नेम, और उसका नाम रख दिया क्या, बडी। और फिर हम कह रहे हैं माई डॉग डॉट ईट, ये ईट मेथड कहां से कॉल किया जा रहा है, बेस क्लास से। और माई डॉग डॉट बार्क ये कहां से कॉल किया जा रहा है, इसकी खुद की क्लास से, सब क्लास से। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब देखो इससे कितना ऑर्गेनाइज्ड वे हमें प्रोग्रामिंग का पता पड़ा, कि देखो यहां से जब ये क्लास डिफाइन हुई थी इस तरह से, अब एक और क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास, चले भाई कौन सी क्लास डिफाइन कर रहे हैं, अब डॉग हो गई थी तो दूसरा कोई जानवर बताओ, केट के बोलने को क्या कहते हैं, मियाऊ लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास केट हमने बना दी सी कैपिटल के साथ, उसकी भी किसकी बना रहे हैं, इसकी पब्लिक एनिमल, क्लास बनाने के रूल आपको पता ही है। अब उसके अंदर पब्लिक करके हम बता रहे हैं वॉइड मियाऊ, ठीक है, ये उसका मेथड है। और उसके अंदर लिख दिया सी आउट नेम, वहां से कॉल कर रहे हैं, इज इज म्याऊ म्याऊ, ठीक है। आ जाए इसको यूज कैसे करेंगे, यहां पर आ गए, कैट की क्लास से हमने बनाई माई कैट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो गई। और यहां पे हमने लिखा माई कैट डॉट नेम, डिफाइन कर दिया उसका, सपोज पॉसी कैट, ठीक है। और माई कैट डॉट मेथड उसका कॉल कर लिया हमने, कौन सा, ईट, ठीक है। और माई कैट डॉट म्याऊ। अब चला प्रोग्राम, सही है। अच्छा, अब आप देखिए, इस तरह से आप जितनी सब क्लास जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। चलें, अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर, इसने हमें इसकी जो बेस क्लास के लिए दो आइडिया दिए। एक आइडिया कि हर जानवर का नाम होगा और हर जानवर खाएगा। अब एक और आप मेथड ऐड करें जो हर जानवर में कॉमन होगा, एक और मेथड, हाँ हाँ, वॉइड रन, सही है, ये कॉमन होगा ना सारे जानवर में, तो यहां लिख दिया सी आउट नेम इज रनिंग, ठीक है। मतलब इसमें होशियारी ये दिखानी है कि बेस क्लास में कौन सी चीज ऐड करनी है और सब क्लास में कौन सी ऐड करनी है। तो इसको यहां पे एक्सेस इजीली कर लेंगे हम, माई डॉग डॉट रन, सही है, माई केट, ये ऑब्जेक्ट के नाम है, डॉट रन। अब रन करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। ओके, अब एक और सवाल, ये आपने बताना है, सही है। ये बताएं, ये जो क्लास है एनिमल, इसमें तो हो गया, एक ऐसी और प्रॉपर्टी बताएं, जैसे नेम है, एक और ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जो तमाम जानवर में होगी, है, रिपीट,
वो तो मेथड होगा ना, प्रॉपर्टी है। डेवलपमेंट भी उसकी मेथड ही होगा, फंक्शन है ना। हाँ, एनिमल की पूंछ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन उनकी पूंछ होगी, पूंछ उनकी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो इसको कैसे बताएंगे, है उसका तो, चलो हाँ ठीक है, स्ट्रिंग टेल प्रॉपर्टी बता दी, इसको यूज कैसे करेंगे इधर, ऑब्जेक्ट के साथ डिक्लेयर करना पड़ेगा, माई डॉग टेल इक्वल टू लॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन इस पे लॉन्ग टेल लिख देते हैं ऐसे करके, तो मैसेज पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं माई कैट डॉट टेल इक्वल टू शॉर्ट टेल, ठीक है। हम्म, हाँ एम बड़ा है सही, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ कोई ऐसी चीज नहीं आई, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो ना, नेम प्रॉपर्टी को हमने यूज भी तो किया ना, इसको नेम को इधर किया, यहाँ लिख देते हैं हैज आ स्पेस, सही है। ये इधर लिख दिया। अब उसमें नहीं लिखा होगा माई कैट टेल, अच्छा ये बाद में, सही है। ओके, चलें। अब आपने एक मेथड बताना है जो डॉग के में ही स्पेसिफिक होगा, और एक मेथड बताना है जो सिर्फ केट में स्पेसिफिक होगा। चलो मेथड नहीं बताओ, प्रॉपर्टी बता दो। एक प्रॉपर्टी बता दो जो डॉग में स्पेसिफिक होगी और जो केट में स्पेसिफिक होगी, है। हाँ, ठीक है ना। अब दूध पीती हैं, मतलब इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको केट की क्लास में ऐड करेंगे, ठीक है ना। ड्रिंक, लेकिन अगर ड्रिंक मेथड डालें तो कुत्ता तो कुछ पीता ही नहीं है, कुत्ता दूध पीता नहीं है, तो ड्रिंक का मेथड इसमें जाएगा। हम ये कह सकते हैं ड्रिंक वॉइड ड्रिंक, एक मेथड बना दिया, और उसके अंदर हमने लिख दिया सी आउट लेस देन, और बिल्ली का नाम लिखा लेस देन ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। अब ये मेथड आप नोट करें, इसमें ऐड कराया हमने, तो ये डॉग में एक्सेसिबल नहीं होगा, सही है। कहाँ आ रहा है, ड्रिंक का मेथड नहीं आ रहा है, सिर्फ इसकी बेस क्लास के और इसके मेथड आ रहे हैं। लेकिन अगर आप केट की क्लास पे लिखेंगे, ये मेथड इस पे एक्सेसिबल होगा।
सही है, समझ में आ गई। तो इसमें आपने दो चीजें सीखी। पहली चीज कि बेस क्लास कैसे बनाते हैं और उसके अंदर मेथड प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, फिर बेस क्लास से सब क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर आपने सीखा कि बेस क्लास से यानी कि सब क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को के अंदर बेस क्लास के मेथड और प्रॉपर्टीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो कोर कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है उस कॉन्सेप्ट का नाम है इनहेरिटेंस, क्योंकि बेस क्लास से डेटा यानी कि प्रॉपर्टीज एंड मेथड इनहेरिट हो रहे हैं उनकी सब क्लासेस के अंदर, और वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली, प्रॉपर्टीज को भी और मेथड्स को भी।